हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम कॉलम का यूज़ कर रखा है कोडिंग के अंदर भी। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे हमारा कहाँ पे फिग्मा, ये रहा। आप जैसे कोई अगर लोगो डिज़ाइन करोगे या फिर अगर आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप अगर यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन करोगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो साइज़ लिया है वो 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम लिया है। तो मैं कोडिंग में भी क्या करूँगा, 5 कॉलम ले लूँगा। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ना ऐसे डिज़ाइन करने लग जाते हैं, ऐसे डिज़ाइन करने लग जाते हैं। तो आप कभी भी इंटरव्यू पे जाओगे और ऐसे डायरेक्ट डिज़ाइन करने लग जाओगे, तो वो ऐसे ही मना कर देगा आपको कि आपको पता ही नहीं है कि काम किस तरीके से होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये ग्रिड सिस्टम सेट कर लेना है। ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम तब आता है जब आप ये पेज ले लोगे, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे लेआउट ग्रिड लिखा आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे, 12 कॉलम आपको लेना है यहाँ पे। ठीक है, और सारी सेटिंग हमारे पास यहाँ पे इसको हाइड करके भी देख सकते हो इस तरीके से। तो चलो, हमने यहाँ पे कॉलम तो सेट कर लिया, हमने समझ भी लिया कि इसे क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, जिसमें क्या होता है, इसमें रूल होता है कि एक लाइन में 12 ही आते हैं। अगर 12 नहीं आएंगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अगर 12 के 12 के 14 हो गए तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक लाइन में 12 कॉलम लेने पड़ते हैं, 4 4 4, 8 और 4 12, 6 एंड 6 12 एंड 12, 4 4 4 12 एंड 1 टू 12। तो यानी एक लाइन में हम 12 ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा रखेंगे तो जगह नहीं मिलेगी, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे सेटअप तो कर लिया है। अब हम जरा इसमें देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो देखो, जब हमने ये आर्टबोर्ड को चूज़ करा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिल। मैं यहाँ पे कलर चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए। डिजाइनिंग करते टाइम आपको ना दो तीन चीजें देखनी होती है, कलर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कलर्स का। हम डिजाइन करते हैं तो तीन कलर लेके चलते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है ब्रांड कलर, सेकंड होता है सेमेटिक कलर, और थर्ड होता है सरफेस कलर। ठीक है, ब्रांड कलर क्या हो गया, लाइक अगर हम बात करें एम आई का, तो एम आई का ब्रांड कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर। ठीक है, और नाइक का ब्रांड कलर कौन सा है, ब्लैक कलर। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कलर होते हैं। नोकिया का शायद ब्लू कलर है ना, एप्पल का ब्लैक कलर है। तो हमें फोकस करना होता है डिजाइन करते टाइम, पहला होता है हमारा ब्रांड कलर। सिमेंटिक कलर कौन से होते हैं, जैसे कि डेंजर कलर, सक्सेस कलर, या फिर प्राइमरी कलर, वार्निंग कलर। जैसे होता है ना, जैसे आपने देखा होगा पेटीएम पे आप पे करते हो तो एक ग्रीन कलर से सर्कल बन के आ जाता है। ठीक है, आप अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो एक रेड कलर का आ जाता है। ठीक है, एक अगर पेमेंट कैंसिल हो जाती है, मतलब पेंडिंग में चली जाती है, तो ऑरेंज कलर आ जाता है। उन सबको बोलते हैं सिमेंटिक कलर। स्पेलिंग यही होती है ना, चेक कर लेते हैं एक बारी। सेमेटिक कलर, हाँ यही वाले होते हैं, SEMANTIC। तो ये सारे कलर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इनको कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप कोई बटन यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव बटन है तो आप क्या करोगे, ग्रीन कलर यूज़ करोगे। अगर नेगेटिव बटन है तो आप क्या करोगे, रेड कलर का यूज़ करोगे। तो इस कलर को हम साथ में लेके चलेंगे। और प्राइमरी कलर वो होता है, लाइक हमारे पास इंफॉर्मेटिव कलर जो होता है, लाइक हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम ज़्यादातर प्राइमरी कलर यूज़ करते हैं। अप्लाई नाउ का बटन बनाना है तो हम प्राइमरी कलर को यूज़ करते हैं। थर्ड रहता है सरफेस कलर। सरफेस कलर होता है हमारे पास दो ही बस, एक होता है ब्लैक और एक होता है व्हाइट। ठीक है, एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है व्हाइट कलर। कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, जैसे मैं ये ओपन करता हूँ, तो देखो सरफेस कलर कौन सा है इसके अंदर, ये व्हाइट कलर, ये सरफेस कलर है इसका। ठीक है, इसने और कलर यूज कर रखे हैं, वैसे ये सरफेस कलर हमारा ये व्हाइट कलर है। तो ज्यादातर व्हाइट ही होता है, लाइक राइट। और कोई और वेबसाइट खोलते हैं, तो ये कौन सा है, व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर, ये क्या है, सरफेस कलर। ठीक है, ब्रांड कलर कौन सा है, ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर को किस तरीके से हाईलाइट कराना है, लाइक आप इस तरीके से ऑरेंज कलर के आइकन्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसकी हेडिंग ऑरेंज कलर की यूज कर सकते हो, प्राइस का अमाउंट ऑरेंज कलर का यूज कर लिया। तो जो मैंने देखो ये डिजाइन करा है, इसमें सारा मैंने क्या करा है, जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग वाला एरिया है वो ऑरेंज कलर का करा है, बाकी व्हाइट बैकग्राउंड क्या करा है, व्हाइट कलर का यूज किया है। ये जो मेन्यू बार है इसको मैंने ऑरेंज कलर का यूज कर दिया। अगर मैं अंदर के पेजेस पे भी जाऊंगा
तो एक ही कलर टोन चल रही है, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करते हम, 3 से 4 कलर यूज़ करते हैं और मैक्स टू मैक्स तो 2 से 3 ही कलर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ये कलर यूज़ कर रखा है, ऑरेंज कलर। चलो ये तो सब डिज़ाइनिंग की बात है, अब जरा हम एक बार देखते हैं सॉफ्टवेयर में कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली थी, ठीक है। अब आते हैं एक वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है जो कॉमन होती है। लाइक एक वेबसाइट में सबसे पहले होता है हमारे पास हेडर। देखिए हेडर कौन सा है? हेडर ये वाला सेक्शन होता है जो सबसे ऊपर आता है, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेडर। हेडर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लाइक लोगो आता है, मेन्यू बार आता है, सर्च बार आ सकता है। देखो लोगो कौन सा है, ये वाला लोगो है, सर्च बार ये हो गया और मेन्यू बार ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो होती है हर वेबसाइट में होती है, मतलब कॉमन होती है। तो कॉमन कॉमन चीज़ें पहले लिख लेते हैं। सेकंड, एक वेबसाइट बना रहे हैं हम तो बैनर की नीड होती है। इसमें बैनर नहीं है तो वैसे आपको ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट में बैनर दिख जाएगा। ये देखो ये बैनर हो गया हमारा। ये बैनर हो गया। तो एक वेबसाइट में बैनर कॉमन चीज़ होती है, मतलब बैनर होता ही होता है ना? तो बैनर हमारा कॉमन पार्ट हो गया, लाइक ये हम डिज़ाइन करेंगे। फिर हो गया हमारे पास फुटर। ये कॉमन पार्ट होता है, लाइक सबसे आखिरी में ये फुटर होता है। ठीक है, ये चीज़ हर वेबसाइट में आपको मिलेगा, तो हम इस पे फोकस करेंगे। ये फुटर हो गया। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट वाला सेक्शन। ये डिपेंड करता है कि हमारी साइट किस रिलेटेड है, लाइक प्रोडक्ट बेस है या फिर हमारी सर्विस बेस है। अगर सर्विस बेस होगी तो सर्विस के अलग सेक्शंस हो गए, और प्रोडक्ट बेस होगी तो प्रोडक्ट के अलग सेक्शन हो गए। लाइक ये प्रोडक्ट बेस है तो प्रोडक्ट के सेक्शन ऐसे बने हुए हैं, और सर्विस बेस होगी तो सर्विस की तरीके से होगा। तो चलो अभी हम 3 पे फोकस करते हैं। एक और ले लेते हैं, फॉर्म, जैसे बोलते हैं इंक्वायरी फॉर्म जो होता है, ये कॉमन होता है। तो हम हेडर से स्टार्ट करते हैं, पहले हेडर में समझ लेते हैं रूल, तो फिर इजी हो जाएगा। तो हेडर देखो कौन सा इस वेबसाइट का, ये हेडर है। ठीक है, हेडर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लोगो होता है, मेन्यू बार होता है, सर्च बार होता है, या टॉप बार भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, टॉप बार ये होता है जो सबसे ऊपर होता है ये। ठीक है, अगर हम हेडर बना रहे हैं तो इसका एक कॉमन साइज होता है। लाइक अगर हम हेडर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसकी हाइट 100 पिक्सल टू 120 पिक्सल तक हो सकती है। इससे ज़्यादा हेडर की साइज़ नहीं रखते हम। ठीक है, तो 100 टू 120 पिक्सल हो सकती है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर में कैसे यूज़ करेंगे। लाइक हम यहाँ पे गए, हमने सेटिंग कर रखी थी यहाँ पे। ये देखो रेक्टेंगल दे रखा है यहाँ पे, आर शॉर्टकट है रेक्टेंगल का। आपने ऐसे ड्रॉ किया और इस तरीके से फुल स्क्रीन में आपने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया इसे। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एच लिखा आ रहा है, ये हाइट है। तो मैंने आपको बताया कि हेडर की हाइट जो होती है अराउंड 120 पिक्सल तक हम रख सकते हैं। ये एक तरीके से जनरल साइज हो गया, क्योंकि जब भी हेडर बनता है तो इस साइज का बनता है, इससे ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो अजीब लगेगा वो। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं हम, 100 टू 120 पिक्सल। 100 टू 120 पिक्सल, तो मैंने 100 साइज रख लिया जैसे। तो ये मेरे पास यहाँ हेडर का साइज इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कलर रखना है वो अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ना डिजाइन करना है। तो अभी तो देखो हमने क्या करा, ये हमने जो बना रखे थे इसका कोई यूज नहीं करा कॉलम का। पर ये देखो कॉलम का यूज कैसे होता है। कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं अपनी डिजाइन वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये रही। ठीक है, तो देखो एक स्पेस है, मार्जिन है, यहाँ मार्जिन है और यहाँ मार्जिन है, जो लेफ्ट और राइट से क्या है, इक्वल है। ये देखो इधर भी सेम मार्जिन है, इधर भी सेम मार्जिन है। नीचे आते हैं, यहाँ भी सेम मार्जिन ले रहा है, यहाँ भी सेम ले रहा है, और एक अलाइनमेंट चल रही है। ठीक है, ये अलाइनमेंट चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये अलाइनमेंट चल रही है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फॉलो करना है। तो जैसे कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे लोगो चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, सेव कर लेता हूँ इस लोगो को, और इसको अपने यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं कहाँ है हमारी साइट, ये रही। ये मेरा हेडर हो गया। हेडर का जो भी कलर रखना है अभी देख लेंगे हम। इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, ये कह रहा है कि ये वाली फाइल इंपोर्ट नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पेस्ट कर देते हैं।
तो मेरे पास ये लोगो हो रहा है, ठीक है, मैं वहां से कॉपी करके ले आया। आपने क्या करना है, जो आपने हेडर बनाया हुआ है, लोगो का साइज, लोगो या तो आपको एक कॉलम में रखना है या दो कॉलम में रखना है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है इसे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बीच में यहाँ नहीं छोड़ना, आप या तो दो कॉलम कवर करो, ठीक है, या फिर एक कॉलम कवर करो, ठीक है, या तो दो कॉलम कवर करो या एक कॉलम कवर करो। तो हम जैसे यहाँ पे या तो दो कॉलम कवर कर रहे हैं या एक कॉलम कवर कर रहे हैं, बीच में आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना। तो कोई भी आप डिजाइन बनाते हो एक सेक्शन, आपको बीच में इस तरीके से नहीं छोड़ना। तो ये रूल होता है डिजाइनिंग का, या तो आप एक कॉलम में कवर कर लो पूरा का पूरा, या दो कॉलम कवर करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये दो कॉलम कवर हो रहे हैं, एक वन ये फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, बाकी ये स्पेस खाली छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुझे जैसे क्या चीज़ है इसके अंदर, लाइक सर्च बार, ये आइकन है, तो मुझे एक छोटा सा आइकन लगाना है, मुझे सर्च बार लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्च बार डिजाइन करके देखता हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीन कैसे जूम कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा के यहाँ पे हम ना क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन होगा, और डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट इस तरीके से हो रहा है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ सर्च बार, मैंने आपको बताया कि हेडर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, हेडर के अंदर सर्च बार होता है। सर्च बार का साइज जो होता है वो 48 पिक्सल होता है। सर्च बार का साइज जो होता है वो 48 पिक्सल होता है। अब पता कैसे चलेगा 48 पिक्सल क्या है, यहाँ से आप हाइट को कर दो 48 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ से हमने हाइट को 48 पिक्सल कर दिया, तो ये साइज हमारा सर्च बार का होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई कलर रख लेते हैं, और इसमें कॉलम कितने कवर करना है, वही सेम चीज लेके चलना है आपने। स्टार्ट देखो यहाँ से लास्ट से करेंगे, और बीच में नहीं छोड़ेंगे, या तो हम दो कवर करेंगे या यहाँ पे 3 से 4 कॉलम कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया। सेंटर में चाहिए, अभी देखो क्या हो रहा है, ऊपर स्पेस ज्यादा है नीचे स्पेस कम है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पिक करना है, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे। एक बार चेक करते हैं आउटपुट कैसे दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्ले के बटन पे, और यहाँ से मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिट विथ। तो देखो अभी हमारे पास इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमारा लोगो हो गया, और यहाँ पे हमारा एक सर्च बार आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट में यानी इस तरीके से दिखाई देगा ये। तो हमने दो चीजें देखी इसके अंदर, साइज कैसे रखने हैं। इसका जो सर्च बार का साइज है तो हमने 48 पिक्सल रखा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 48 पिक्सल रखना है, पर ये इतना विजिबिलिटी सही आती है, तो आप यहाँ पे 45 टू 48 ले जा सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई टेस्ट यूज करते हो तो उसका साइज रहता है 15 टू 16 पिक्सल वेबसाइट में। तो जरा एक बार कुछ लिख के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना इसके अंदर टाइप टूल देखो, ये रहा, ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, टी का आइकन आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करो और सर्च लिख दो यहाँ पे। तो आप इसका साइज रख सकते हो 15 टू 16 पिक्सल। तो मैंने 15 पिक्सल साइज रख लिया, जो विजिबल अच्छा हो जाएगा। चेक करते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गए तो सर्च हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और परफेक्ट अलाइनमेंट चेक करनी है आपने, तो आप क्या करोगे, दोनों को सिलेक्ट करोगे शिफ्ट दबा के, ऐसे इस पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं। आप अगर देखो यहाँ क्लिक करोगे टॉप अलाइन हो जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे बॉटम अलाइन हो जाएगा, और यहाँ क्लिक करोगे सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक चीज हमने समझी कि किस तरीके से हमने हेडर डिजाइन करा, एक चीज और समझते हैं कि हम ये बना क्यों रहे हैं, ठीक है। ये मतलब जब भी कोई वेबसाइट बनती है वो तो कोडिंग से बनती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब चीजें यूज होती है। तो इसकी क्या जरूरत है, पता क्या होता है कि ना, अगर हम ना कभी भी डायरेक्ट कोडिंग से नहीं बना पाते वेबसाइट, अगर हमारे पास यूजर इंटरफेस नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा वेबसाइट कैसी बननी है, तो कभी भी डिजाइन अच्छा नहीं बन पाएगा। तो कंपनी में ना दो होते हैं, एक होता है UI डिजाइनर और एक होता है UI डेवलपर।
यूआई डिजाइनर क्या करता है, इस तरीके से डिजाइन करके देता है, और यूआई डेवलपर क्या करता है, उसकी कोडिंग करता है। ठीक है, तो जैसा जैसा आप साइज रखोगे यहाँ पे, लाइक मैंने अभी कितने कॉलम रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो वो भी क्या करेगा, 48 पिक्सल इसका साइज रखेगा और 4 कॉलम यहाँ रख लेगा। अभी क्या है, क्लाइंट को आप समझाने के लिए इजी है, लाइक क्लाइंट आपको बता देगा कि लोगो थोड़ा सा इधर रख दो, या लोगो थोड़ा सा इधर रख दो, या लोगो को थोड़ा छोटा कर दो, तो वो क्लाइंट अभी आपको समझा देगा। पर अगर कोडिंग करेंगे तो डायरेक्ट चीजें करना वो आसान नहीं होती। तो अगर आप उसको जो हमारा जो यूआई डेवलपर होगा, उसको आप ये पूरी की पूरी फाइल दोगे, तो वो देखेगा कि क्या क्या साइज आपने रखा है, वैसा ही कोड कर देगा। लाइक मैं भी हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले पूरी एक फाइल बना लेता हूँ इस तरीके से, क्लाइंट से अप्रूवल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कोडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो हमारे पास ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब मुझे एक बटन भी चाहिए, यहाँ पे मेन्यू बार भी चाहिए। मेन्यू बार मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मेन्यू बार का साइज आप रख सकते हो 40 to 45 पिक्सल, तो मैं 45 पिक्सल रखूंगा। यहाँ से सेट कर लेते हैं 45 पिक्सल। तो ये मेरा मेन्यू बार हो गया। ठीक है, मेन्यू बार का कलर मैं ना यही वाला रख लेता हूँ। अगर आपको कभी भी सेम कलर पिक करना है तो उसके लिए आप आई दबा दोगे, तो ये देखो ये सेम कलर पिक हो जाएगा। आई 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 ड्रॉपर टूल होता है। आई से आप जिस भी कलर पे क्लिक करोगे ना, सेम कलर पिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा आ रहा है। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो अभी देखो डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो डिजाइन अभी हमारे पास देखो, अभी ये फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, यहाँ से फुल फिट स्क्रीन कर देता है, फिट विथ कर दिया हमने। तो देखो डिजाइन अभी हमारे पास इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, लेफ्ट आपको पहले सबसे पहले ये चीज देखनी है, राइट साइड का मार्जिन और लेफ्ट साइड का मार्जिन देखो इक्वल होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है इस तरीके से। और वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने ये ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ग्रिड सिस्टम का रूल आपको समझ में आया कि आपको या तो 4 कॉलम कवर करने हैं, 3 कॉलम कवर करने हैं, बीच में नहीं छोड़ना है इसे। ये जो इन्हें बोलते हैं गटर, 20 पिक्सल का ये गटर होता है, इन इसके बीच में नहीं छोड़ना है, ऐसे कवर कर सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखते हैं देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को उठा के इधर ले आता हूँ ऑल्ट दबा के। तो ऑल्ट दबा के मैं लेके आया, तो ये कॉपी हो गया। और यहाँ पे इसको ऐसे रख लेते हैं, सेंटर में है। कलर चेंज करके देखते हैं इसका। और कलर कैसे चेंज किया मैंने, यहाँ पे फिल लिखा होता है, इस पर आप क्लिक करोगे कलर चेंज हो जाएगा, जो सा भी आपको कलर चाहिए वो कलर ले लेना। यहाँ पे हम होम लिख लेते हैं, होम। ठीक है, अब मुझे ऐसे लिखना है, होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, इस तरीके दिखाना है। तो क्या तरीका है सबसे अच्छा, कि आप ना यहाँ पे ना स्पेस दे लो, 1 2 3 4 5, 5 स्पेस काउंट किया हमने यहाँ पे। कॉपी किया इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 2 3 4 5 6, साइज वही रखना है जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से मेन्यू बार रख लिया। अब आप इसको चेंज कर लेना, डबल क्लिक करके, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, करियर, और लास्ट है हमारा कॉन्टेक्ट अस। एक बार आप चेक करते हैं आउटपुट, यहाँ पे जाओगे तो ये देखो हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया ना। तो हमने मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं इसके अलाइनमेंट पे, कि अलाइनमेंट कैसे यूज करेंगे। देखो इससे क्या हुआ, ग्रिड सिस्टम यूज करने से इसकी और इसकी अलाइनमेंट सेम हो जाएगी, ये सेम हो गई। तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट चल रही है, ये वाली, ये अलाइनमेंट चल रही है, और यहाँ से भी मार्जिन बिल्कुल इक्वल चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अगेन आते हैं, एक इमेज ले लेते हैं कोई अच्छी सी।
ये छोटी इमेज है कितनी। इमेज पेस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल वी दबा रहा हूँ। इमेज में क्वालिटी नहीं है, वो उसने ना सेट कर रखी है। इमेज दूसरी लेनी पड़ेगी। चलो मैंने अभी फिलहाल ये इमेज यहाँ रख ली। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपका जो कंटेंट रहेगा ना वो भी इसकी अलाइनमेंट पे रहेगा हमारा। ठीक है, ये इमेज से नहीं हो पाएगा, दूसरी इमेज लेते हैं। तो देखो इसने क्या कर रखा है। हम्म, देखो हमने क्या करा, जब बैनर यूज किया, बैनर को हमने यहाँ से लिया है बिल्कुल। मतलब बैनर को हमने यहाँ से नहीं लिया, कॉलम को यूज करके नहीं लिया, यहाँ से नहीं लिया हमने बैनर को। वैसे यहाँ से लेना चाहिए था मुझे, पर ऐसे नहीं लिया मैंने। मैंने क्या करा, इसको मैंने पूरी स्क्रीन पे लिया। ऐसा इसलिए करा मैंने क्योंकि बैनर जो है वो कटिंग वाला एरिया नहीं लेगा। तो आपने क्या करना है, आपने बैनर को फुल स्क्रीन का ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ कंटेंट लिखोगे। कंटेंट कहाँ लिखोगे, कंटेंट लिखते टाइम आप इन ग्रिड का यूज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। हाँ, जो ये इमेज होती है इसका साइज जो रहता है वो 500 पिक्सल होता है बैनर का। 500 टू 550 जाता है इसका। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। ठीक है, ये दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये ना स्क्रीन से बाहर है। मैं इसको नीचे रख लेता हूँ। हाँ, ये आ रहा। फॉन्ट का साइज बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको मतलब शॉर्टकट यूज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन होता है, शॉर्टकट होता है ये। तो मैंने यहाँ पे से यूज किया इसको। ठीक है, फॉन्ट अच्छा था, कोई यूज कर लेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा। पॉपिंस फॉन्ट इसमें है नहीं शायद फॉन्ट, चलो ये यूज कर लेता अभी। चलो बाकी जो भी कंटेंट डालना होगा डाल देंगे हम। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा फोन लग रहा है। कोई और फोन लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये देखो इसका क्या हो रहा है, अलाइनमेंट देखो यहाँ से आई है हमारी। जो अलाइनमेंट हमने ली है टेस्ट की, वो यहाँ से ली है। ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। तो ये हमारे पास ग्रिड सिस्टम हुआ। हर एक चीज कुछ भी बनाएंगे, लाइक हम बैनर भी बनाते हैं ना, तो बैनर के लिए भी एक अलाइनमेंट लेके चलते हैं कि हमें इतना मार्जिन छोड़ना है। तो ये क्या काम करेगा, ये ग्रिड सिस्टम हमारा मार्जिन का काम करेगा। तो आपको यूआई डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उससे पहले आपको ग्रिड सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्रिड सिस्टम अगर ये बंद करना है आपने, वैसे प्रिंट में आएगा नहीं। अगर आपको बंद करना है तो कैसे करते हैं, आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी आइज को बंद कर देना है। तो यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आप चाहो तो इमेज को क्रॉप कर सकते हो, किसी शेप के अंदर डाल सकते हो। अभी इतनी जरूरत नहीं है, अभी हम ऐसे ही रख लेते हैं। और अभी इसको इस तरीके से रख लेते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा टूल नहीं कवर कर रहे, अभी हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से सेट कर रहे चीज़ें। कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी से होता है, या कंट्रोल डी से भी होता है। कलर देखो, हमने सिर्फ दो ही कलर यूज करे हैं। हमने इसका ब्राउन कलर उठा लिया, और सरफेस जो रहेगा हमारा वो वाइट रहेगा। ये वाइट रहेगा। ये जो सर्च बार को दिखाना है, तो सर्च बार को आप हल्का सा हाफ वाइट कर लो, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं हम। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है,
अब बैनर का भी साइज लिख लो। वैसे बैनर का साइज कितना होता है? तो ये तो हमारा हेडर हो गया। हेडर वाला सेक्शन कहाँ पे कवर किया हमने? इतना हेडर वाला लिया, ये पूरा हेडर का सेक्शन है। और बैनर का साइज जो होता है वो होता है 500 टू 550 पिक्सल। ये मतलब एक कॉमन साइज है। और एक चीज और लिखना, फर्स्ट स्क्रीन का साइज होता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सा साइज लेके चल रहे हो। दो साइज लेके चलते हैं हम, एक 1440 और एक 1366। अगर आप 1440 का साइज लेके चल रहे हो तो फर्स्ट स्क्रीन का साइज होता है 1080 पिक्सल। इसका मतलब क्या? 1080 पिक्सल। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपकी पहली स्क्रीन ओपन होगी ना, ये स्क्रीन जो ओपन होगी वो 1080 पिक्सल की होगी। तो आपको डिजाइन इसी तरीके से करना है कि जो मेन कंटेंट है यूजर को स्क्रॉल करना ना पड़े, तो वो उसी के अंदर कवर हो जाए। तो इसकी जो हाइट होती है, जो फर्स्ट स्क्रीन की हाइट होती है, वो 1080 पिक्सल लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो डिजाइन भी हम उसी हिसाब से करते हैं। और इसमें दो साइज होते हैं। अगर कॉमन साइज की बात करें, स्टैंडर्ड साइज 1366 भी होता है। अगर 1366 साइज लिया आपने आर्टबोर्ड का, तो आपको लेके चलना पड़ेगा 768 पिक्सल। और अगर आपने 1440 ले रखा है तो आपको 1080 पिक्सल लेके चलना पड़ेगा। 1366। देखो, अगर आपने आर्टबोर्ड जो लिया है, मैं एक बार ना ये सबको डिलीट कर रहा हूँ फिर से। ए दबाओगे तो आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे रखा है आपको क्या क्या साइज चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक दे रखा है 1440। ठीक है, तो 1440 दे रखा है। और अगर आपको जो अगर आप साइज एक लेके चलो, खुद से भी डिजाइन करना चाह रहे हो तो आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। आपने एफ दबा के फ्रेम लिया और यहाँ पे साइज सेट कर लिया है 1366, और हाइट रहेगी 768 पिक्सल। तो ये दो साइज चलते हैं हमारे पास, एक तो चलता है 1440 वाला और एक 1366 वाला। ठीक है, तो अगर आप 1366 ले रहे हो तो हाइट रहेगी कितनी? 768। मतलब पहली स्क्रीन की हाइट इतनी रहेगी। पहली स्क्रीन क्या हुई? जैसे कि मैंने वेबसाइट ये ओपन करी, मैंने ये वाली ये ओपन करी, तो देखो पहली स्क्रीन क्या है हमारी? ये वाली स्क्रीन है पहली। ठीक है, ताकि यूजर को जब भी स्क्रॉल करे तो सेकंड सेक्शन मिले उसे। ठीक है, तो पहली स्क्रीन का साइज जो रखते हैं हम, अगर बड़ी स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे हो तो 1440 का कर रहे हो तो आपको हाइट रखनी होगी 1080। और अगर आप मतलब नॉर्मल स्क्रीन का लेके चल रहे हो, या सबसे ज्यादा यूज होती है 1366, तो उसका साइज 768 पिक्सल लेके चलेगा। बड़ी स्क्रीन मतलब मेरी जो स्क्रीन है ये थोड़ी बड़ी है, तो इसका साइज हमारा 1440 रहता है। तो आप ये लेके चलोगे। हर एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको वाइट स्पेस देना होता है 80 टू 100 पिक्सल का। मतलब जब भी आपका एक सेक्शन खत्म होगा तो आपको इतना मार्जिन देना होगा, ये 100 पिक्सल का ये मार्जिन देना होगा आपको। देखो, हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद वाइट स्पेस लेके चलते हैं, ये डिजाइनिंग का रूल होता है। यानी अगर मैं जैसे कि एक डिजाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई सा कलर ले लिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे तो मैं पहली स्क्रीन रख लूंगा। अच्छा, कोई बताएगा मुझे ग्रिड कहाँ पे आई थी? ग्रिड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? कहाँ पर है? ग्रिड कॉलम लगाने, तो कॉलम का ऑप्शन कहाँ पर है? लेआउट ग्रिड, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम्स हमारे पास कितने कॉलम रहेंगे? ये 12। अच्छा, मार्जिन कितना रहेगा? 150 पिक्सल। और यहाँ गटर हमारा ये ऐसा कैसा रहेगा? हमारी सपोज एक स्क्रीन खत्म हो गई है, तो आप क्या करोगे? आप ना आर्ट बोर्ड को ना यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रूलर ले लेता हूँ।
और यहाँ पे तो मैं ऐसे रूलर रख लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पे स्पेस खत्म हो रहा है, और ये ड्रैग कर दिया मैंने। तो इससे क्या हो गया, एक सेक्शन अगर मेरा खत्म हो गया तो दूसरा सेक्शन हमारा ये हो गया। ठीक है, आपको जब भी आप डिजाइन करोगे एक सेक्शन खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, इतना मार्जिन लेके चलोगे 100 पिक्सल का। देखो यहाँ लिखा रहा है नीचे 100 लिखा रहा है, तो आप इतना मार्जिन लेके चलोगे, तो आपका जो दूसरा डिजाइन स्टार्ट होगा वो इतने मार्जिन के बाद से स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस। ठीक है, ये जो होता है ये व्हाइट स्पेस होता है। तो हर एक सेक्शन को अलग दिखाने के लिए हम डिजाइन में व्हाइट स्पेस यूज करते हैं। तो जैसे ये सेक्शन खत्म हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला सेक्शन ऊपर आते हैं, होम पेज पे आते हैं इसके। हम्म, तो पहला सेक्शन जैसे इसका ये हो गया। अब देखो ये सेक्शन खत्म हुआ तो इसने क्या करा, इतना मार्जिन यूज करा। फिर ये सेक्शन खत्म हो गया, फिर मार्जिन इसने इतना यूज करा, अगेन मार्जिन लिया है। हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद कुछ मार्जिन लिया है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं व्हाइट स्पेस। ठीक है। हम्म, व्हाइट स्पेस क्या होता है, नेगेटिव स्पेस, मतलब जिस स्पेस का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इज द एरिया बिटवीन डिजाइन एलिमेंट, मतलब एक दूसरे एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में डिफरेंस दिखाने के लिए हम नेगेटिव स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सामने वाले को इजीली चीजें समझ में आ जाती है कि ये सेक्शन अलग हो रहा है। जैसे कि अभी मेरी साइट देखो, ऐसे कोई और भी वेबसाइट खोलते हैं। ये मेरी साइट है, ये कोई ऑटोकैड है, इसकी ओपन कर लेते हैं साइट। एक क्रोमा कैंपस की ओपन कर लेते हैं। चलो सबकी वेबसाइट खोल लेते हैं और देखते हैं सबने व्हाइट स्पेस यूज करा है या नहीं करा। तो मेरी साइट में देखो आपको व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये रहा व्हाइट स्पेस, ये रहा व्हाइट स्पेस, यहाँ व्हाइट स्पेस यूज करा है। इसे सेक्शन खत्म हुआ, ये व्हाइट स्पेस यूज करा, यहाँ व्हाइट स्पेस यूज करा है। ठीक है, ये वाली साइड देखते हैं, इसने भी देखो व्हाइट स्पेस यहाँ यूज करा है, यहाँ व्हाइट स्पेस यूज करा है। ठीक है, अगर व्हाइट स्पेस नहीं यूज करोगे तो डिजाइन ना मतलब समझ में नहीं आएगा। इसकी साइड देखते हैं, इसने देखो यहाँ पे व्हाइट स्पेस ये यूज करा हुआ। ठीक है, यहाँ पे करना चाहिए था, इसे यहाँ नहीं कर रखा, यहाँ पे भी स्पेस देना चाहिए था और यहाँ भी स्पेस देना चाहिए था। ठीक है, सेकंड, यहाँ स्पेस देना चाहिए था तो कम स्पेस दिया है। पर जो भी आप व्हाइट स्पेस ले रहे हो, या तो 80 पिक्सल ले रहे हो, या 100 पिक्सल ले रहे हो, या 120 पिक्सल ले रहे हो, आपको हर सेक्शन में वही फॉलो करना है, एक ही रहना चाहिए। इसमें देखो इसका ये ज्यादा है और ये सेक्शन कम है, यहाँ ये इतना दे रखा है, यहाँ कम दे रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिजाइनिंग का रूल होता है आप एक इक्वल साइज लेके चलो, मतलब इक्वल आपको लेके चलना है। तो इस तरीके से हमारा वाइट स्पेस लेके चलते हैं हम। ठीक है, आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें। तो देखो ये वाइट स्पेस है हमारे पास। सरफेस हमारा हमेशा व्हाइट कलर का, या व्हाइट कलर का सबसे ज्यादा यूज होता है। हम्म, व्हाइट कलर का मतलब ये सरफेस यूज होता है सबसे ज्यादा। ब्लैक कलर का बहुत ही रेयर यूज करते हैं, डार्क थीम बहुत कम यूज होती है, सबसे ज्यादा लाइट थीम यूज होती है। तो आप स्टार्टिंग का सेक्शन भले ही अलग कलर रख लो, बैनर का अलग रख लो, पर बाद में जो आपको कंटेंट वाला एरिया रखना होगा वो व्हाइट कलर का ही रखना है। फॉन्ट का साइज मैंने आपको बताया, फॉन्ट का साइज जो रहेगा वो 15 टू 16 पिक्सल रहेगा। तो ये फॉन्ट का साइज जो है वो हमारा 15 टू 16 पिक्सल है। आप चाहो तो ना, आप किसी का फॉन्ट चेक भी कर सकते हो, उसने कौन सा फॉन्ट लिया हुआ है, तो आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। आप राइट क्लिक करना, किसी भी वेबसाइट को ओपन करके इंस्पेक्ट करना, तो यहाँ से आपको ना पता चल जाएगा कि उसने कौन सा फॉन्ट लिया है। देखो यहाँ पे 15 पिक्सल लिया हुआ है और ये वाला फॉन्ट का नाम है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा फॉन्ट लिया है। ये चीज अगर आपको किसी का कोड चेक करना है तो आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करना, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे ये देखो 15 इस तरीके से ये लिया हुआ है। ठीक है, ये लिया हुआ है, इसमें कितना मार्जिन लिया हुआ है, 80 पिक्सल का यहाँ स्पेसिंग ली हुई है, 80 पिक्सल की स्पेसिंग ली हुई है। हर सेक्शन खत्म होने के बाद 80 पिक्सल की स्पेसिंग ले रखी है ये। ठीक है,
तो आप जब होवर लेके जाओगे ऐसे तो पता चल जाएगा कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज किया हुआ है, कौन सा फॉन्ट साइज यूज किया हुआ है, कौन सा कलर यूज किया हुआ है और कौन से स्पेसिंग यूज किया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना होता है डिजाइन करते टाइम। तो अभी हमने आज टूल तो कोई सीखा नहीं, आज हमने सिर्फ यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना सीखा है और इस तरीके से कैसे हमें रूल सेट करना है वो चीज सीखी है। अब आपने क्या करना है, आपने एक होम स्क्रीन बनानी है, सिर्फ एक स्क्रीन डिजाइन करनी है ये वाली। ठीक है, भले ही आपको स्टार्टिंग में कॉपी करनी है तो कॉपी कर लो, अगर आप खुद से डिजाइन कर सकते हो खुद से डिजाइन करो। लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, लाइक ये ले लिया जैसे हमने, तो आपको इतनी स्क्रीन स्टार्टिंग की डिजाइन करनी है, स्क्रोलर वाला नहीं चाहिए हमें। अभी शुरू में स्टार्टिंग वाला डिजाइन करना है, मतलब जो पहली स्क्रीन होगी हमारी, इतना एरिया। और जिसमें जो हमने अभी रूल समझे हैं वो रूल आपको फॉलो करने हैं। जो हमने रूल समझे हैं, जैसे कि कितना हमें मार्जिन रखना है, कितना कौन से फॉन्ट साइज रखने हैं। हेडिंग का फॉन्ट साइज ज्यादा होता है, बाकी नॉर्मल जितना भी फॉन्ट होगा वो कम होगा। हेडिंग का साइज जो होगा वो अराउंड 55 पिक्सल रहेगा। ठीक है, जैसे चेक करते हैं इसकी हेडिंग का क्या साइज है। तो देखो हेडिंग का साइज जो है 50 पिक्सल है। ठीक है, हेडिंग का साइज ज्यादा रहेगा, बाकी और सब में हमारे पास जो फॉन्ट रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, तो मेनली जो यूआई डिजाइनिंग में होता है वो रूल्स है, बाकी सॉफ्टवेयर तो देखो बहुत सिंपल दे रखा है इन्होंने, बहुत सिंपल दे रखा है। बस आपको पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल है, आपको यहाँ से ड्रॉ करना है ऐसे, क्या साइज है वो देखो साथ में लिखा आ रहा है, कॉपी पेस्ट करनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी पेस्ट हो गई। आप यहाँ से यूँ ड्रैग कर सकते हो, कलर चेंज करना है, यहाँ कलर दे रखा है, यहाँ से आपने कलर चूज कर लिया। तो एक तरीके से पेंट जैसा ही सॉफ्टवेयर है ना। आपको क्या ओवरऑल एक सेंटेंस में अगर आपको बताना है जैसे कि हम्म, ये काम क्या करता है फिग्मा, ठीक एक है। सेंटेंस में क्या बताया जाए तो आ, देखो, उसमें रूल। फिग्मा जो है वो वेबसाइट और एप्लीकेशन और वैसे ना देखा जाए तो फिग्मा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप ऑलमोस्ट सेम ही है। फोटोशॉप में से क्या किया गया, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या किया गया, जो जो यूआई डिजाइन के काम के टूल्स थे उनको निकाल कर एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया फिग्मा के नाम से या एसडी के नाम से, जिसके अंदर एक्स्ट्रा टूल्स नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सिंपल टूल्स दे रखे हैं जिससे आप यूआई डिजाइनिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें और कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, लाइक आपको इसमें स्लाइड शो चलाना है, आपको इसके अंदर जैसे कि इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया, मैंने यहाँ बटन ले लिया इस तरीके से। ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको मैंने कंपोनेंट बना लिया। इससे क्या होगा, देखो ये भी टूल इसके अंदर है और बाकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये टूल नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे बटन बना लिया इस तरीके से, मैं क्या करूँगा, एक का कलर चेंज करूँगा, सबका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी हमें, मतलब जो भी जहाँ जहाँ बटन लगे हुए अपने आप वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखो मैंने एक जगह अप्लाई नाउ लिखा, सब जगह अप्लाई नाउ अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फिग्मा में, अगर हम चाहते हैं कि होवर लगाना है या बैनर चलते हुए दिखाना है, वो सब चीज़ें हम फिग्मा में कर सकते हैं, जो कि बाकी और सॉफ्टवेयर में नहीं है ऑप्शन। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ ना, पहले अभी ये इतनी स्क्रीन ट्राई करो, जब ये इतना आ जाएगा आपको रूल समझ में आ जाएगा, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हाँ आज इतना ही करना है बस आपने। ओके, बाय। आप लोगों को इतना समझ में आया। अच्छा ये बताओ, तुमने फिग्मा पहले यूज़ किया हुआ है, कुछ नया आया इसके अंदर, क्या नया आया। हाँ, ठीक है, तो कभी तो आप जब डिज़ाइन करते थे तो आप ये ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, तो ये ग्रिड सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कभी काम नहीं करना हमने। ठीक है, हाँ, फ़ोन के लिए एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो 4 के कॉलम यूज़ करने पड़ेंगे, और अगर आप वेबसाइट के लिए कर रहे हो तो 12 कॉलम यूज़ करने पड़ेंगे। पता आपको समझ में आया होगा ना।
तो इस तरीके से आपने डिजाइन करना है। अभी आज पहला टास्क क्या है आपका, आपने लोगों ने ना क्या करना है, पहली स्क्रीन डिजाइन करनी है इस तरीके से, ठीक है। कोई सी भी साइट के लेके 768 विथ रखनी है या 1080 विथ रखनी है, और हाइट जो सॉरी 1080 हाइट रखनी है, और विथ जो रखोगे 1440 रखोगे। इसके ऊपर आपको एक पूरी स्क्रीन डिजाइन करनी है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया हेडर क्या होता है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कैप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें सेट करना है, ठीक है। आपका इसमें साइज रखना है 1440 विथ रखनी है, और हाइट जो रखनी है आपने 1080 पिक्सल। इतनी स्क्रीन में आपको पहला सेक्शन बनाना है, ठीक है। ये नॉर्मल, हाँ।